हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आज जो है हम उत्तराखंड के जो क्वेश्चन पेपर है ये से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है कब हुआ था पेपर, ये 19 जनवरी 2025 में उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, और ये जो है कनिष्ठ सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर अन्य इंटरमीडिएट स्तरीय परीक्षा परिषद के जो ये पेपर है ये वो है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जो है पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है ये। ठीक है, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। करीब 100 क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और आप देखना कि आपको इससे ज़रूर मदद मिलेगी। ठीक है, ये 100 क्वेश्चंस को हम जो है सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड विधानसभा की सीमित समिति है, बताइए। समिति कौन कौन सी है बताइए। कमेटी ऑफ यूथ अफेयर, कमेटी ऑन लोकल डायलेक्ट, या कमेटी ऑन माइग्रेशन, कमेटी ऑन भू कानून। तो युवा मामलों पर समिति, स्थानीय बोल भाषाओं पर समिति, प्लान पर समिति, भू कानून पर समिति। तो इसका जो सही आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। ठीक है, तो इसमें क्या कि भू कानून पर समिति ये जो है ये वाली नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सब थे, तो इसका जो है बी था। उजरी या नेरी होली त्यौहार का किस जनजातीय समूह से है, तो ये थारू से है। आपने 100 बार इसको पढ़ा होगा, थारू से है इसका, तो सेकंड का यही आंसर है। ठीक है, देखिए अब ये थर्ड क्वेश्चन था कि युद्ध स्मारक का निर्माण अंग्रेजों द्वारा अंग्रेज गोरखा युद्ध गोरखों की हार के बावजूद गोरखा वीरों की बहादुरी का सम्मान करने के लिए किया गया। तो कौन सा युद्ध स्मारक बना था गोरखाओं की, मतलब बहादुरी युद्ध में जो बहादुरी उन्होंने दिखाई थी, कौन। तो आपको पता है खलंगा वॉर मेमोरियल था जिसमें मेजर गिलेस्पी मारा गया था। तो यही जो है इसका थर्ड का यही आंसर बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी विलेज से स्टार्ट होती है, सही बताना है आपको इसमें फोर्थ में। ठीक है, और ये जो यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। तो बिल्कुल ये दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन ऑफ पांडुकेश्वर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्र लेखों के लिप्यंतरण से जुड़ा है। तो लिपि किसने लिखी पांडुकेश्वर की। पांचवे का क्या आंसर आपको लग रहा है। तो इसमें वी एस वांकर, मधुकर केशव दुलिकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, नयनजोत लहरी। तो इसका जो आयोग ने सही आंसर माना है वो क्या माना है, पांचवे का सी माना है, राजेंद्र लाल। ठीक है, राजेंद्र लाल मित्रा। सिक्स क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के गोरखपंथी ग्रंथ संबंधित नहीं है। गोरखपंथी ग्रंथ जो है ना, गोरखपंथी ग्रंथ उससे कौन सा संबंधित नहीं है। ढोल सागर, समैणा, सभा सागर, श्रीनाथ जी की शुक्लैस। तो क्या है, तो सिक्स का जो सही आंसर इन्होंने माना है सभा सागर। ठीक है, सभा सागर जो है गोरखपंथी जी से जो है संबंध नहीं है ये आयोग। बाकी ढोल सागर, समैणा और ये श्रीनाथ जी की शक्ल ये जो है गोरखपंथी ग्रंथों से संबंधित हैं। सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है। तो खगोल पर्यटन अभियान जो है सातवें का क्या आंसर आयोग ने माना है। आयोग ने जो है नक्षत्र सभा को जो सही माना है। नक्षत्र सभा जो है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया भारत का पहले खगोल पर्यटन अभियान है, यानी कि ये कि एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है ये। ठीक है, कैंपेन उत्तराखंड ने लॉन्च किया था नक्षत्र सभा। इन विच पुराण, कौन से पुराण में महर्षि वेद व्यास ने गढ़वाल के लिए चारों धामों का सविस्तार वर्णन किया। कौन से उसमें किया था, तो इसका सही आंसर स्कंद पुराण में जो है महर्षि वेद व्यास ने चारों धामों का सविस्तार वर्णन किया था। नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या कि मिलान करना था। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि सुंदर डूंगा कहाँ है। सुंदर डूंगा आपका सबको पता है कि कहाँ है। एक मिनट है ये तो कुछ। सुंदर डूंगा कहाँ है, बागेश्वर में, बागेश्वर। ठीक है, डोकरियानी हिमनद का है उत्तरकाशी में। नामिक ग्लेशियर का है, नामिक से तो नाम ही आ रहा पिथौरागढ़, और खतलिंग टिहरी, खतलिंग से भिलंगना हो गई है ना, टिहरी गढ़वाल में, नामिक पिथौरागढ़ आपको पता ही है, डोकरियानी उत्तरकाशी है, तो सुंदरडूंगा बागेश्वर। तो डी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देख लें। इसमें भी आपको जो है सही बताना है कि कथन और उसका कारण क्या है, ये सही है। देखिए खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का स्रोत है, बिल्कुल है। टेंथ का आपको पता ही है ना। टेंथ का एक मिनट, टेंथ का जो ए सही है। और आर में ग्लेशियर जो है टिहरी जी केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये 10 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। तो आयोग ने जो है इसका आंसर क्या माना, इसने आयोग ने जो है इसका आंसर सी माना है। ठीक है, ये स्पष्टीकरण नहीं है 10 किलोमीटर वाला, ये नहीं हो जाएगा सी वाला। बाकी तो इसका आयोग ने सी आंसर माना है कि टिहरी जिले में है, लेकिन ये जो है केदारनाथ से 10 किलोमीटर पश्चिम में नहीं है। ये तो इसका सही स्पष्टीकरण नहीं कह सकते इसको। ठीक है, कौन सा गीत बरसात के दिनों के गीत हैं। तो बरसात के दिनों का गीत कौन सा होता है इसमें, चौमासा, सॉरी चौमासा कह रहा हूँ, चौमासा। ठीक है, चौमासा होता है।
इसमें आपको जो है सीक्वेंस बताना था 12वीं का। आपको क्या लगता है आयोग इसका क्या आंसर, 12वीं ने आई थिंक 12वीं का आई थिंक बी इन्होंने माना है, एक बार आप चेक कर लेंगे। इसमें इन्होंने ये बोला था कि पदानुक्रम बताना है। तो भाई सबसे पहले अपर मुख्य सचिव होता है, फिर उसके बाद अपर सचिव, सचिव, प्रमुख सचिव। एक बार आप भी चेक कर लेंगे अगर मैं गलत बता रहा हूँ, और कमेंट बॉक्स में करेंगे कि 12वीं का क्या लग रहा है। ठीक है, वैसे बी है। ठीक है। हाल ही में उत्तराखंड में निम्नलिखित में किस स्थान पर पहले रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया? तो रूटैग का कहाँ करा गया? तो खूंट गाँव था, है ना। 13 का बी है, ये आपने कई बार सुना होगा। खूंट गाँव यहाँ पे क्या है कि रूटैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया। किसने पुस्तक गढ़वाली छंदमाला किसने लिखी है? तो गढ़वाली छंदमाला किसने लिखी है भैया? लीलानंद कोटनाला ने। ठीक है, इसका सी आंसर इसका जो सही था। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों के किस ब्रांड नाम से किया जाता है? हिमाद्री नाम से। ठीक है, किस नाम से किया जाता है? हिमाद्री नाम से। ये आपने 100 बार पढ़ा होगा 15th का। हिमाद्री नाम से ही तो हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन किया जाता है उत्तराखंड में। डूंगी पैंतोलिन आंदोलन किसके लिए था? डूंगा पैंतोली 16 का। तो ये किसका? बांज के जंगलों का उद्यान विभाग को हस्तांतरण के लिए, ये था इसका 16 का। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड में इनर लाइन परमिट और प्रतिबंध क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? इनर लाइन परमिट 17 का जो आयोग ने आई थिंक ए ही माना है। इनर लाइन राज्य सरकार द्वारा जारी करते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इसका ए आंसर है। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में जो है इसका डालेंगे 17 का कि क्या है। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? तो भैया इसमें तो कोई डाउट ही नहीं करना, बेदनी बुग्याल ही है। प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होनी चाहिए? सम जो है इसमें जो है 19 का जो आयोग ने ये आपका जो है चौफला है। ठीक है, एक बार इसको भी आप जो है चेक करेंगे 19 का क्या है। आई थिंक चौफला ही माना है आयोग ने, इसका जो है सही आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिट विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बीजापुर कैनाल, यानी कि तत्कालीन देहरादून में बीजापुर नहर का निर्माण का श्रेय किसने करा था? तो 28 का आंसर क्या है? कैप्टन कॉटले। कैप्टन कॉटले जो है इसका सही आंसर है, उन्होंने बीजापुर कैनाल का निर्माण किया था। चीनी यात्री हिन स्वांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता? मकरपुर, मदावर, मायापुर, ब्रह्मपुर। क्या लग रहा है 21 का आपको सही आंसर? तो इसका आंसर 21 का क्या है? मकरपुर। ठीक है, 21 का ए माना आयोग ने आंसर, मकरपुर नहीं है। बाकी जो है मदावर, मायापुर, ब्रह्मपुर ये सब जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था ना, वो तो उसमें उसका मिलता है मदावर, मायापुर, ब्रह्मपुर, मकरपुर नहीं मिलता। बैठ की होली कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? 22वें का क्या आंसर लग रहा है आपको? तो इसका आयोग ने आंसर माना अल्मोड़ा क्षेत्र, और यही जो है सही है। बैठ की होली कहाँ मनाई जाती है? अल्मोड़ा क्षेत्र में। पुंगाड़ी, तिमारी, मिजारी ये क्या थे? गोरखाकालीन कर थे यार, ये तो आपको पता ही है। 23 का डी है। निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य बताओ। रासो, हारुल, छपेली, छोपती। कौन सा है भाई कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित नृत्य गीत? 24वें का। इसका आयोग ने जो आंसर माना है छपेली। छपेली माना है, छपेली। ठीक है, ये नृत्य गीत है कुमाऊं क्षेत्र का। क्या है कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य गीत? छपेली। देखिए आपको ये बताना है, आपको इसका जो है क्रम बताना है। देखिए आपको क्रम बताने के लिए देखिए इसका आंसर तो सी माना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपने देखा होगा इसमें, देखो आपको पता है कि सबसे पहले खटीमा गोलीकांड हुआ था 1 सितंबर, फिर 2 सितंबर को फिर मसूरी गोलीकांड हुआ, और फिर बाटाघाट कांड हुआ, और फिर रामपुर तिराया कांड हुआ था 2 अक्टूबर को, है ना। 1994 की बात चल रही है ये। तो इसका सी आंसर जो है सही है। ठीक है, बाटाघाट कांड किस तारीख को हुआ था एक बार देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से किसने टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो भैया किसने भाग नहीं लिया था टिहरी इसमें? 26 का तो बिल्कुल कल्याण चंद्र ने नहीं लिया था, सीधे सुमन, नागेंद्र सकलानी, भोलू भंडारी इन्होंने तो लिया ही था, मोलू भंडारी ने। अब इसको क्या है, मिलाना है, मिलान करना है 27वें में। ठीक है, इसमें देखिए तान्या कोटनाला किससे है? डिजाइन स्टूडियो से, बोली डिजाइन स्टूडियो से। एंड शशि बहुणा किससे हैं? नमक वाली ब्रांड से शशि बहुणा। मीनाक्षी खाती किससे हैं? द एपन प्रोजेक्ट। और शिखा प्रकाश किससे है? वैली कल्चर इंडिया। तो आपको मीनाक्षी खाती द एपन प्रोजेक्ट आपको पता ही होगा, ये तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो इससे ही आप देखिए, अगर आप सी का 1 देखेंगे तो एक ही में है,
तो इससे आपका बी आंसर निकलने के पूरे चांस है, ठीक है। बाकी तान्या कोटनाला आप याद रखेंगे, भुली डिजाइन स्टूडियो से है। भुली मैंने बहन के लिए बोलता ना, भुली तो छोटी बहन हो गया भुली, तो भुली डिजाइन स्टूडियो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, तान्या कोटनाला। और शशि बहुगुणा जी जो है नमक वाली ब्रांड से, नमक वाली ब्रांड, शशि बहुगुणा नमक वाली ब्रांड। और शशि और जो शिखा प्रकाश हैं वो आप याद रखेंगे किससे, वैली कल्चर इंडिया से, वैली कल्चर इंडिया। उत्तराखंड में कौन सा सिचुएटेड नहीं है बताइए, तो इसमें क्या नहीं है, 28वें का क्या आंसर माना है आयोग ने, बी नहीं है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान ये नहीं है। बाकी पेट्रोलियम तो है, भारतीय पेट्रोलियम देहरादून, सुदूर संवेद संस्थान भी है, और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, सेंट्रल CBRI तो रुड़की में है ना, ये आपको पता ही है। और रिमोट सेंसिंग वाला आई थिंक देहरादून में ही है, और इंडियन इंस्टीट्यूट पेट्रोलियम देहरादून में ही है, ठीक है। तो बी आंसर हो जाएगा, ये नहीं है उत्तराखंड में बागवानी वाला अनुसंधान संस्थान। नंदौर वन्य जीव भाई नैनीताल और चंपावत जो है आयोग ने इसका सही आंसर माना है, तो नंदौर वन्य जीव विहार का है नैनीताल और चंपावत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड जिलों का सकल जिला घरेलू उत्पाद का सही घटता क्रम हमें जो है इसमें जो है क्या है बताना है। तो 30वें का जो आयोग ने सही आंसर माना वो सी माना है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून और नैनीताल। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखिए 2023 का आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार जो 2021 और 22 थे उसका जो सकल जिला घरेलू उत्पाद का घटता यानी पहले हरिद्वार है, फिर उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है, फिर नैनीताल है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ का है, हरिद्वार का, ठीक है, जनसंख्या भी हरिद्वार की सबसे ज़्यादा, फिर उधम सिंह नगर है, फिर देहरादून है, फिर नैनीताल है। इसमें जो है GDP की ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। भीमताल का लोक संस्कृति संग्रहालय किसने बनाया था, तो ये यशोधर मठपाल है, ठीक है, नो डाउट। 32 क्वेश्चन, भंकुरा वाद्य तांबे का बना होता है, प्रयोग धार्मिक गढ़वाली लोकगीतों के आह्वान के लिए किया जाता है, ठीक है। और जो है इसका आयोग ने और भंकुरा का युद्ध के अवसर पर सूचना हेतु बताया जाता है, लेकिन जो इसका 32वें का आई थिंक आयोग ने ए माना है, केवल 1 इसको सही बता रहे हैं, ये युद्ध के अवसर सूचना, लेकिन मेरे हिसाब से तो सी भी होना चाहिए था। आप देखिए एक बार, आप दोबारा आप भी चेक करेंगे क्या सही है, वैसे मेरे हिसाब से देखिए कहीं डिलीट ना हो जाए क्वेश्चन, ये आगे देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से सी होना चाहिए था, पर 1 माना है आई थिंक, एक बार आप भी चेक करेंगे। ये आंसर शीट जो है ए है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ए है ये। 33rd क्वेश्चन पे आ जाते हैं, देवी धुरा से तो समाधि चंपावत है ना, नो डाउट। हुडली शैलचित्र कहाँ का है, हुडली उत्तरकाशी का है ना, और लाखोडियार का है अल्मोड़ा, और ग्वारखाडियार चमोली, ठीक है। तो इसके अनुसार जो है बी आंसर हो जाता 33rd का। देवीधुरा चंपावत, हुडली उत्तरकाशी, लाखो अल्मोड़ा, ग्वारखा चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी देखिए, सही बताना है। हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ़ से ढकी रहती है। उसके मतलब हिमरेखा के ऊपर क्या है कि भूमि जो है बर्फ़ से ढकी हुई है। बुग्याल वृक्ष पंक्ति और हिमरेखा के बीच उगते हैं, तो मैंने हिमरेखा यानी जहाँ पे ऊपर बर्फ़ है उसके, और वृक्षों की जो पंक्ति है उसके बीच में बुग्याल उगता है। बिल्कुल दोनों सही लग रहे हैं इसमें। 34 का आयोग ने भी बिल्कुल सही आंसर सही माना है। देखिए अगला क्वेश्चन है ये 35वें का, इसका जो है ये बोल रहे हैं कि वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयोग की जाती हैं। रेशा रस्सी बनाने के लिए प्रयुक्त होता है इसका। लकड़ी का ऊष्मीय मान अधिक होकर इसका प्रयोग जलौनी लकड़ी के रूप में कहते हैं, जलाते हैं लकड़ियों को। ये कौन से वृक्ष की बात हो रही है, तो भींगल है, ठीक है। इससे रस्सी बनाते हैं भींगल से, और जानवरों इस पत्तियां से जो चारे के रूप में भी प्रयुक्त की जाती हैं, ये भींगल है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में प्रदेश का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ बना, 36वें का। तो आयोग ने इसका जो सही आंसर माना है वो ए माना है, देहरादून में ग्रीन एटीएम जो है स्थापित किया गया, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था ये, जिसने पढ़ा होगा वही दे पाएगा करंट अफेयर्स और इसके इस हिसाब से ना, पहला ग्रीन एटीएम। अब ये देखिए, गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है, नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है। तो कौन सी गाँव का इसमें 37वें का है, तो इसका आयोग ने जो बिल्कुल बद्री गायें माना है, बद्री गाय है, ठीक है। बद्री गायें कैसी गायें हैं, और जिसका नस्ल का प्रजनन सुधार जो है नारियल गांव चंपावत में किया जा रहा है, ठीक है, बद्री गायें उत्तराखंड की।
38th क्वेश्चन का जो आयोग ने आंसर जो आपका माना है, ये देखते हैं। लाइकन पार्क का है, लाइकन पार्क जो है मुंशियारी में, ठीक है। लाइकन पार्क का है मुंशियारी में। प्रथम मगरमच्छ पथ काकरा वो कहाँ है? सेकंड का क्या आंसर है इसमें? उधम सिंह नगर माना, ठीक है। क्या माना है? उधम सिंह। लाइकन पार्क मुंशियारी माना है। और सुरभ वाटिका सुगंध एरोमेटिका गार्डन, ये जो है लाल कुआं हल्द्वानी। और भारत का दूसरा फाइकस गार्डन, तो ये भी जो है लाल कुआं हल्द्वानी। तो 38 का जो है आंसर सी माना है आयोग ने। तो इसमें दोबारा देखिए, लाइकन पार्क क्या है? मुंशियारी, आपको याद रखना है। लाइकन पार्क से आप मुंशियारी याद रखेंगे, लाइकन पार्क से। और प्रथम मगरमच्छ वाला काकरा ये उधम सिंह नगर है, ठीक है। बाकी सुरभ वाटिका और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन ये लाल कुआं हल्द्वानी में है। देखिए अगला क्वेश्चन है 39th। ये इजी क्वेश्चन है। भिलंगना आपको पता है, भिलंगना खतलिंग से आती है, आपको मैंने अभी बताया था, है ना। भिलंगना जो है खतलिंग ग्लेशियर हो गया। मंदाकिनी 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 कहाँ से आती है भैया? मंदाकिनी आती है आपकी केदारनाथ से, आपको पता है केदारनाथ से ही तो आती है। चौराबाड़ी ताल सुना होगा आपने, जहाँ यशोवती वगैरह उधर की, जहाँ पे गांधी जी की अस्थियाँ भी बहाई गई थी ऊपर, केदारनाथ से ऊपर, है ना। तो मंदाकिनी केदारनाथ हो गया। सरस्वती कहाँ है? ये चमोली ज़िले में नहीं, सरस्वती देवताल, तो सरस्वती देवताल हो गया। थर्ड का बी हो गया आपका। मंदाकिनी अलग केदारनाथ हो गया। इसका भिलंगना का आपका क्या हो गया? भिलंगना जो है आपका खतलिंग हो गया। अलकनंदा नदी, अलकनंदा सतोपंथ ग्लेशियर, है ना। और रामगंगा क्या हो गया? ये आई थिंक पश्चिमी रामगंगा बाद तो दूधातुली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। यूनानी राजाओं का नाम कौन से शिलालेख में मिलता है भाई? उत्तराखंड के बताइए। 40 का कालसी में, ठीक है, कालसी में। अब देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, तो इनको अभी यार इसमें क्या है कि जो इसका जो आयोग ने सही आंसर माना, मैं वो बता देता हूँ आपको, बाकी आप सॉल्व आप खुद कर लेना, ठीक है। 41st का जो आंसर इन्होंने जो है डी माना है, 1988 माना है। एक्चुअली क्या है कि 19 इसमें क्या है कि ये बोल रहा है, देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि 29 फरवरी को जन्मा था, और जो है इसने जो है 29 फरवरी 2012 को छठी टाइम इसने अपना जन्मदिन मनाया। तो उसका कब जन्मा था वो? तो भैया जो 2012 है ये लीप ईयर है, क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड हो रहा है ना। तो 2012 है, उससे पहले हम 4 साल घटाएंगे तो 2008 आएगा। उससे 4 साल घटाएंगे तो 2004 आएगा। फिर घटाएंगे तो 2000 आएगा। फिर 1996 आएगा। फिर 1992 आएगा। और फिर क्या आएगा? 1988 आएगा। तो देखो ये जन्मा होगा इधर पे। फिर उसके जो पहला जन्मदिन 92 में मनाया उसने, दूसरा 96 में, तीसरा जन्मदिन 2000 में, चौथा जन्मदिन 2004 में, पांचवा जन्मदिन 2008 में, और छठा जन्मदिन 2012 में। क्योंकि भैया वो 29 फरवरी ऐसा 4 साल में एक ही बार आता है ना। तो 2012 ये सारे साल जो हैं 4 से डिवाइड होते हैं। तो मैं इसमें 4 साल माइनस करते चले गए और 1988 में उसका जन्म हुआ होगा। तो ये आंसर है, इस हिसाब से इन्होंने आयोग ने जो है माना है। 42nd का आंसर कैसा है? देखिए 16 में 2 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 में 5 जोड़ा 30। तो पहला 30 है। 7 देखिए 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 4 जोड़ा 14, 14 में 5 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़ा 25। तो 30 भी 25। तो बी आंसर जो आयोग ने सही माना 42 का। ठीक है, मैंने आपको सॉल्व भी करा दी। 43rd में देखेंगे ना, तो इसमें बोल रहा है कि कंसल्टेशन में से कौन सा नहीं बनेगा। देखिए सल्यूट नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि ई कहीं पे लिखा ही नहीं है। बाकी सब देखिए कांस्टेंट में देखोगे तो CONSTANT सब है इसमें। नेशन में भी सारे शब्द इसमें से निकालेंगे तो नेशन में है, स्टेशन में भी है, पर सल्यूट में ई जो है, ई कंसल्टेशन में है ही नहीं। तो सी आंसर है इसका 43, जो आयोग ने भी ये माना है। 44th में क्या है कि हम इसे निकालेंगे, जो 44 का आप सर्कल बना के निकालोगे तो इसका जो है सी माना है, ठीक है। आर ही आ रहा है वो, ऐसे आप गोला बनाएंगे, आप यहाँ पे 6 बिठाओगे, ठीक है। एक मिनट है, सिखाई बता ही देता हूँ आपको 44th का। देखिए ये गोला है, ये कह रहा है कि ये 6 लोग बैठे हुए हैं, 3 4 5 6। अब इसमें कह रहा है के सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम से थर्ड में के बैठा है, 1 2 3 के यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और ये कह रहा है ओनली 1% सीट बिटवीन के एंड एन। कैन के और एन के बीच में एक बैठ, तो या एन या तो यहाँ बैठेगा या तो एन यहाँ बैठेगा, ठीक है। आर सीट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, तो इसके लेफ्ट में आर बैठेगा, या तो आर यहाँ बैठेगा, और आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, तो या तो आर यहाँ बैठेगा,
देन हुड सी राइट ऑफ के, तो राइट ऑफ के तो इसमें क्या कि ये आर वाला ये आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसका राइट ये वाला एन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर को ये फेस करें तो इसका आर आंसर आ जाएगा। 45th वाले का है, इसमें भी कोई एक फॉर्मूला टाइप का लगता है, ठीक है, उसके अनुसार जो है 27 इसका आंसर आता है। मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, वो एक बार देख लेंगे, ठीक है। तो उसमें जो मतलब वो 5 माइनस एन का क्यूब इस तरीके से फॉर्मूला है, उसमें 27 आंसर आ जाता है, ठीक है। 5 माइनस 2 एन माइनस 2 का क्यूब कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला है ना, n माइनस 2 का क्यूब ऐसे करते हैं तो n कितना है 125 की, तो 5 माइनस 2 यानी 3 का क्यूब, 3 3 9 27 आ जाएंगे, जिसमें पेंटेड वाला नॉट पेंटेड यानी फेस में। 46 देखेंगे इसका जो आंसर क्या आयोग ने माना है 46, ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका आंसर भाभी माना है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ भाभी। और 47 में जो है आयोग ने सी माना है, इसमें कुछ नहीं है, आप ए की जगह प्लस ऐड प्लस लगाएंगे, एम की जगह मल्टीप्लाई, डी की जगह डिवाइड वगैरह ये लगा के सॉल्व करेंगे तो सी आ रहा है। और 48 भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 6 किलोमीटर नॉर्थ आ रहा है। आई थिंक ये सब आप तो चला ही देंगे, उधर से इधर मुड़ा, इधर से उधर मुड़ा, इस तरीके के क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो यार। और इसमें भी आप वैल्यू पुट कर देंगे, जहाँ पे इसमें कुछ नहीं होता कि जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ प्लस लगा दो, माइनस लगा दो। और इसमें बॉड मास का यूज़ करेंगे, जब हम बॉड मास यूज़ करते हैं ना, बी से ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, तो इस तरीके सीक्वेंस से चलना पड़ता है। तो उसके हिसाब से 7 2/5 आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को रीजनिंग में प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करें, तभी मैं रीजनिंग करवाऊँगा। और 58 का जो है डी आंसर जो है सही है, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं अलग से, ठीक है। आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ सर हम अलग से सीखना है आपसे रीजनिंग, तो मैं आपको पढ़ा दूँगा रीजनिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। 51 क्वेश्चन, ये आपको बताना है इसका क्या आंसर है 51 का। तो आयोग ने जो इसका सही आंसर माना है वो क्या माना है वो देखते हैं। 51 में यांगसी, यांगसी कहाँ की है, चीन की, ठीक है। मिनाम, मिनाम कहाँ का है, थाईलैंड, मिनाम से थाईलैंड। इरावदी म्यांमार, और शत अल अरब इराक। देखिए सत अल अरब, इसका तो नाम से ही पता लग रहा है कि भैया इराक है, और यांगसी चीन है, ठीक है। ये तो नाम से ही आप थोड़ा गेस कर सकते हैं। अब मिनाम, मिनाम जो है थाईलैंड हो जाएगा, और इरावदी क्या है, म्यांमार हो जाएगा। बस ये आपने जहाँ देखा तो ए इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिपुरा की क्या है कैपिटल, अगरतला है। 52 का त्रिपुरा की क्या है, अगरतला है, ठीक है। और मणिपुर की क्या है, इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल। नागालैंड कोहिमा, मिजोरम आइजवाल। ये कैपिटल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की कैपिटल है, त्रिपुरा की अगरतला, मणिपुर की कोहिमा, नागालैंड की इम्फाल, नागालैंड की कोहिमा, और क्या बोलते हैं, मणिपुर की इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा है, मिजोरम की आइजवाल है। तो ये आंसर इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नमित शर्मा केस, ये देखिए नमित शर्मा केस, राम जेठमलानी केस, और सेंट्रल कोल्ड फील्ड केस, एल चंद्र कुमार केस। तो 53 का देखते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा ये। इसका नमित शर्मा केस से क्या हो जाए, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, इसका जो आंसर डी माना है, ठीक है। तो डी के अनुसार आयोग ने, तो डी के अनुसार देखिए 4 है। नमित शर्मा केस क्या, फ्रीडम, व्यक्ति की स्वतंत्रता गरिमा से रिलेटेड था। राम जेठमलानी केस जो था अनुच्छेद 32 के साथ सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार से रिलेटेड था। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। और सेंट्रल कोल्ड फील्ड ली केस, इसका क्या है, न्याय तक प्रभावी पहुंच, न्याय तक प्रभावी पहुंच जो है सेंट्रल कोल्ड फील्ड फेज है। और एल चंद्र कुमार केस, ये डी का क्या हो जाएगा, एल चंद्र कुमार, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार, ठीक है, उच्च न्यायालय का अधिकार जो है एल चंद्र कुमार केस में। तो ठीक है गाइस, ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द हाइट ऑफ स्प्रिंग टाइड, यानी पूर्ण ज्वार की ऊंचाई समांतर ज्वार से 20% अधिक होती है, लघु ज्वार की ऊंचाई समांतर ज्वार से 20% कम होती है। 54 का जो है बिल्कुल सी आंसर, दोनों सही है। सी जो है सही है, दोनों सही है, ठीक है। पूर्ण ज्वार जो है समांतर ज्वार से ऊपर होता है 20%, लघु ज्वार जो है समांतर ज्वार से 20% कम होता है। देखिए ये भी आपका 55वां इजी क्वेश्चन है। नीली क्रांति किससे होती है, आपको पता है, मत्स्य पालन से होती है बिल्कुल। श्वेत क्रांति डेयरी दुग्ध से होती है। पीली क्रांति तिलहन से होती है। लाल क्रांति उर्वरक उत्पादन नहीं होगा, तो ए आंसर सही है, ठीक है। सौभाग्य स्कीम किससे है,
तो ये गरीब परिवार के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन से है। किससे? बिजली कनेक्शन। इसका डी आंसर आयोग ने सही माना है। सौभाग्य योजना के गरीब परिवार में मुफ्त बिजली का कनेक्शन देना है। नंदा देवी चमोली, गंगोत्री उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा, अस्कोट पिथौरागढ़। आंसर बी। एनी डाउट? I don't think that you guys have any doubt. I don't think that you must be having you may be, or you have some any doubt. I don't think, because this is a very easy question, you can easily solve it. तो ठीक है, तो नंदा देवी चमोली, गंगोत्री उत्तरकाशी, बिनसर अल्मोड़ा, अस्कोट पिथौरागढ़। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता में संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा सही नहीं है? 58 में आपको ये बताना है। 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होना, कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीट, पिछली लोकसभा विधानसभा में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों की। देखिए इसमें ये बताना है कि जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या होना चाहिए। देखिए ये होना चाहिए कि 58 में, ये देख लेते हैं, इसका आंसर तो सी है, ये गलत है। बाकी सही क्या है कि 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, इसकी स्टेट पार्टी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो नेशनल पॉलिटिकल, भारतीय की पॉलिटिकल पार्टी तभी मानी जाएगी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल तभी होगा जबकि उसकी स्टेट पार्टी होगी 4 या उससे अधिक राज्यों में, कम से कम 3 राज्यों में 2% लोकसभा सीट उसकी जीती भी होनी चाहिए, पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव के लिए 4 या अधिक राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करना होगा उसे, और 4 लोकसभा सीट जीतनी है उसको। मतलब 3 राज्यों में तो 2% लोकसभा सीट और 4 राज्यों में 6% वैध वोट हासिल करके 4 लोकसभा सीट जीतनी है। और पिछली लोकसभा या विधानसभा किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वोट हासिल करना वैध वोट, और किसी राज्य में 4, ये अलग गलत है सी, ठीक है, यही है इसका क्वेश्चन का आंसर। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी है, ठीक है, और 60 का क्या आंसर है? इसका बी है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं इसमें, एग्जीक्यूशन चक्र प्रोसेस की बात करें, निर्देशक चक्र की, पहले फैच करते हैं यानी डेटा को लेके आते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं यानी कोडिंग, उसको देखते हैं कि वो क्या है, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं उसको, और उसके बाद क्या करते हैं, स्टोर कर देते हैं डेटाबेस में। इसका बी आंसर सही है, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और स्टोर। 61 का मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना, 61 का, और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना, तो बिल्कुल बी सही है इसमें। मृदा जो स्वास्थ्य कार्ड है उसका उद्देश्य ये था कि कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना, यानी कि ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करना, फर्टिलाइज़र का, लेकिन ये नहीं है कि सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना नहीं था, तो ओनली यही है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का जो लक्ष्य था, ठीक है, उद्देश्य। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा कि उद्धार किया उसने लॉर्ड रिपन को? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ए आंसर इसका सही। 63 का देखेंगे तो इसका जो है कौन से सत्य है कथन, तो इसमें जो है दोनों ही सत्य थे। गांधी जी ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड को नोटिस दिया, उसके समाप्ति के बाद जो इन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, और असहयोग आंदोलन जैसी स्टार्ट हुआ लोकमान्य तिलक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। श्रीशला ट्रेजिडी किससे है? ये जो है मजदूरों से है संबंधित है। 64 का क्या है? मजदूर। और आयोग ने जो है इसका आंसर क्या माना है 64 का? आयोग ने बिल्कुल इसका आंसर गलत माना है, ये सी नहीं माना है आयोग ने किसे? बुनकर से। श्रीशला ट्रेजिडी किससे है? तो ये बुनकरों से, ठीक है, ए माना है। एक बार आप भी चेक कर लेंगे क्या सही है। वेब ब्राउज़र नहीं है, देखिए मोजिला फायरफॉक्स तो ब्राउज़र है, आपको पता है। माइक्रोसॉफ्ट एज भी, जिसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था, वो भी ब्राउज़र है। क्रोम भी, गूगल क्रोम होता है ब्राउज़र है, पर गूगल तो एक वो है ना कंपनी, तो गूगल कहाँ से हो जाएगा ब्राउज़र? गूगल तो एक कंपनी है गूगल, और ये सर्च इंजन है गूगल, तो गूगल इसका सही आंसर है, ठीक है। इसमें सही बताना है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या बोलते हैं, औद्योगिकरण का महत्व दिया गया, और सार्वजनिक क्षेत्र में 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए, निजी क्षेत्र में आधुनिकीकरण किया गया। तो 66 का क्या लगता है? आधुनिक, तो बिल्कुल सही है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसमें 3 स्टील उद्योग स्थापित किए गए थे, और जो है
आधुनिकीकरण किया गया था, ठीक है। औद्योगिकरण को महत्व भी दिया गया था इसमें। विच रूलर ऑफ द मौर्यन पीरियड वाज द फर्स्ट टू द पोस्ट ऑफ धम्मात्रा। धम्मात्रा की किसने भाई नीति को जो है करा था, इसमें अशोक इसका सही आंसर है। सॉरी, कनेक्टोम शब्द निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो कनेक्टोम शब्द में मस्तिष्क से होना चाहिए, इसका सही आंसर सी है। मस्तिष्क में तंत्रिका कनेक्शन का मानचित्र है इसका। देखिए, भारत में निर्माण 69 का जो आयोग ने सही आंसर माना है ना, 69 वाले का, इसका बी माना है, ठीक है। तो आइए बी में देखते हैं। भारत में जो निर्माण जो है 2001, ठीक है, 2001 से हुआ भारत में निर्माण कार्य। स्टार्टअप इंडिया कब से हुआ? 2019 से, ठीक है। और कृषि निर्यात क्षेत्र 2014 से। राष्ट्रीय खनिज नीति 2016 से। तो आयोग ने जो है 69 का बी माना है। भारतीय निर्माण 2001, स्टार्टअप इंडिया 2019, कृषि निर्यात क्षेत्र 2014, राष्ट्रीय खनिज नीति 2016। पहले कृषि 2014, फिर खनिज है ना 2016, और निर्माण के लिए 2001 है, और जो है स्टार्टअप इंडिया 2019 है। सेवेंटी का क्या माना है? विच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन M3 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। मुद्रा आपूर्ति के माप M3 में कौन सा मत शामिल नहीं है? देखिए, आरबीआई के पास पैसा अन्य जमा करना, ये सही है। डाकघर बचत बैंकों में मूल्य जमा करना, ये नहीं है। और जनता के पास करेंसी और सिक्के, बैंक के पास कुल जमा। तो 3 मद हैं इसमें शामिल M3 में। डाकघर यानी कि डाकघर में बचत बैंकों का ये वाला नहीं है, बी, बचत बैंकों में कुल जमा, ये नहीं है। आरबीआई के पास अन्य जमा है, जनता के पास करेंसी और सिक्के हैं, बैंकों के पास कुल जमा, ये तीनों हैं M3 के इसमें। यूनिक्स किसमें 71 का क्या है? यूनिक्स जो है सी में लिखा हुआ है, ठीक है, सी भाषा में। पुष्कर लेक इज सिचुएटेड इन विच? अजमेर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। एक कृत्रिम झील है, बिल्कुल सही, दोनों सही हैं 72 का। पानीपत के तृतीय पेशवा कौन थे? बालाजी बाजीराव। पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन थे पेशवा? बालाजी बाजीराव। ये आपको बताना है कौन सा युग सम्मिलित नहीं है बताना है 74 का, ठीक है। तो कोबर मसुनित सिद्धांत, ठीक है। तो मुसन्नती सिद्धांत जो है कोबर का है। डली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत है। जेफ्रीज वाला गलत है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत, टेक्टोनिक प्लेट वाला, ये नहीं होगा। और जॉली का रेडियो एक्टिव सिद्धांत, ठीक है। तो जॉली का रेडियो एक्टिव सही है। डली का महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत सही है। कोबर का ये मुसन्नती सिद्धांत सही है। आपको 75 वाले में देखेंगे नेक्स्ट। तो मतलब कहने का मतलब इसका आंसर सी है, ठीक है। 75 का देखेंगे, क्या लगता है आपको? 75 का जो सही आंसर आयोग ने माना वो बी माना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि 39A में क्या आएगा? सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी 39 के ए में, ठीक है। और 43 में, अनुच्छेद 43 में कर्मकारियों के लिए निर्वाह मजदूरी। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिरोध, ठीक है। 23 में तो ये देखिए बाल श्रम नहीं होना चाहिए, फोर्स लेबर। और जो है 21 में प्राण और देह की स्वतंत्रता आएगी, ठीक है। बी आंसर इसका जो है सही है। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? 76 का बताइए। कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय था बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक। इसमें से आपको बताना है कि 77 का क्या सही है। इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो कि अक्षर को बिंदु के आकार में प्रिंट करता है, ऐसे डॉट डॉट करके। और ये बोल रहा है कि हैमर लगे होते हैं, टकरा कर पेपर के ऊपर बिंदु के आकार में अक्षर को प्रिंट करते हैं। इसमें जो आयोग ने आंसर सही माना है ना, वो सी माना है। मेरे हिसाब से तो दोनों ये लग रहा था, बट आई थिंक आयोग ने सी माना है। एक बार आप भी चेक कर लेंगे।
वन स्टार्ट एक्सपोर्ट आउट मैंने 1 तारा निर्यात करे, 2 तारा निर्यात करे, 3 तारा निर्यात करे, 4 तारा निर्यात करे। 78 का आंसर जो है डी है ये गलत है। इसमें आई थिंक $400 मिलियन आएगा। 1 तारा यानी 3 मिलियन, 2 तारा यानी 25, 3 तारा 100 और 4 यानी 400 होना था आई थिंक। देख लेंगे आप भी एक बार, पर आयोग ने डी माना और डी सही है। देखिए सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है, यानी माइक्रो एंटरप्राइज क्या है 2020 में जो इन्होंने बोला था 79 में। तो इसका सही आंसर क्या है सी, यानी 1 करोड़ का हमें निवेश कर जो कंपनियां करती हैं और उनका टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक का आता है, तो वो जो है किस में आती है, सूक्ष्म में, यानी कि माइक्रो में। बल्कश झील कौन से देश में है, तो इसका ईटी का जो आंसर आयोग ने माना है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है क्वेश्चन, बट आपको पता होना चाहिए जो ये बल्कश झील है ये कजाकिस्तान में है। आइए हिंदी के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम। अनौपचारिक पत्र कौन सा, बधाई पत्र तो भाई अनौपचारिक है ना। और अरे मैं सॉरी है 86 नहीं 81 पे आना है पहले। कौन वृद्धि सद्धि का उदाहरण, तो महौषधि, महाधन नौषधि। दीर्घ गुण यण वृद्धि, वृद्धि चौथे नंबर की संधि हो गई, तो उसमें क्या कि ओ ए मतलब ई ऊ ए आई ओ के साथ अगर अ जोड़ देंगे तो वृद्धि संधि होती है। तो ये तो इसमें देखिए महाधन औषधि हो जाएगा, महोधन औषधि हो गया, तो ये जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। दीर्घ गुण यण वृद्धि चौथा, यानी कि आ के बाद ई के बाद अगर हमने ए आई ओ जोड़ा तो वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो ए आंसर है इसका सही। शब्दों के 2 प्रमुख भेद विकारी और अविकारी हो जाते हैं, ठीक है। 82 का सॉरी क्या है, 82 का आंसर जो है ए है, विकारी अविकारी। हिम संबंधी नहीं है, तो आयोग ने हॉल है, हॉल हिम संबंधी नहीं, हिमाल हिमोन मून ये सब है। और अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, सही है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाता है, तो ये डी सही है, ये गलत है 84 का, ठीक है। 85 में कृष्ण की गोपी की आत्मा या अप्सरा को क्या बोलते हैं, आपको सबको पता ही है। ये सॉरी आचरी का मतलब होता है कृष्ण की गोपियाँ की आत्मा या अप्सरा, ठीक है, बी है 85 का। अनौपचारिक पत्र बधाई पत्र होता है। और राजभाषा 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उनमें से मुख्य क्या निर्णय था, उसमें ये मुख्य निर्णय था कि तीनों राजभाषा नियमों को बनाना था, संसदीय राजभाषा समिति का गठन था, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत की थी। ये 1976 में जो हिंदी के संबंध में निर्णय लिए गए थे, और ये 3 निर्णय थे। जिठान का अर्थ देवरानी, ये तो गलत ही है ना, पहले वाला ही गलत बता दिया अगले क्वेश्चन में, तो इसमें जिठानी आना चाहिए था, देवरानी। बौराण का तो बहुरानी बोलते हैं। डांटी यानी अविवाहित स्त्री को बोलते हैं। जड़ नीतिका ने पोते का पुत्र, जड़नाती, नाती तो पोते का पुत्र हो गया, जड़नाती बोलते हैं उसको। कीबोर्ड और माउस जो है इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है, बी आंसर है। कबीर और गांधी क्या था, एक निबंध था 90 का, आयोग ने भी निबंधी माना है। चौमासा का मतलब क्या होता है, वर्षा ऋतु, ठीक है 91। और जून का शीत ऋतु, असौज अश्वनी। माघ का ग्रीष्म ऋतु थोड़ी होगा, आजकल जनवरी में माघ मेला लगता है उत्तरकाशी में, आपको पता ही है, ग्रीष्म ऋतु थोड़ी चल रही है आजकल जनवरी में उत्तराखंड में। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोई 12 उजियारा को बड़े अंधियारे हुए 92। इसका श्लेष अलंकार जो है आंसर है श्लेष, ठीक है। गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है 93 का, इन्होंने जो है गजेंद्र रावत को माना, ये लोक गायक नहीं है। जीत सिंह नेगी हैं लोक गायक, जगदीश बकरोल हैं, किशन सिंह पवार हैं, गजेंद्र रावत नहीं है। गढ़वाली भाषा के निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द माँ का प्रवेशी नहीं है, तो बोए तो ए बोए, ए बई, ए बोए, ये सब माँ को बोलते हैं। बौजी तो भाभी को बोलते हैं ना। नौली बुआर के घुटक देखो, नवेली, नौली मने नवेली हो जाता है उत्तराखंड में ना, नवेली इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन बताने आपको, शाह बिल्कुल सही है 96 का। कौन सा शब्द शुद्ध है, अधिशासी 97 का क्या है, सी बिल्कुल सही है। भ्रमर गीत किसका महत्वपूर्ण काव्यात्मक अंश है, बताइए। भ्रमर गीत 98 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा सूरसागर का, किसका है, सूरसागर का। भ्रमर गीत का काव्यात्मक अंश है सूरसागर का।
जत के कंकड़ उत के शंकर। 99 का क्या है, मानी कि विश्वास ही जो सर्वोपरि है। ठीक है, जितने कंकड़ उतने ही शंकर, ये विश्वास सर्वोपरि है। लास्ट क्वेश्चन तो जो था एग्जाम का, जागर शब्द का क्या अर्थ है? देवी देवताओं को आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। सी बिल्कुल सही आंसर है। ये आप सबको पता होगा जागर का क्या अर्थ होता है। तो भाई 100 क्वेश्चन हमने जो है कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड के पेपर के सॉल्व कर लिए हैं, 100 क्वेश्चन। ठीक है, बोलते बोलते थक गया हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए आपके 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए हैं। और अगर आपने पूरे 100 क्वेश्चन देखे यहाँ पे और आपको लगा कि हाँ यार कुछ सीखने को मिल रहा है, और इस चैनल के और वीडियोस के माध्यम से भी देखें आप, तो आप जो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ऐसी मेरी आशा है। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के, रोज़ वीडियो आती है चैनल पे, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।